हेलो व्यूअर्स, हाउ आर यू। आज मैं आपको ट्रेडिंग के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो भी शेयर मार्केट में ट्रेडिंगें होती है वो कौन सी आपके लिए प्रॉफिटेबल है और कौन सी आपको लॉस देके जाएगी, ये सारी जानकारी मैं आज आपको देता हूँ। जितने भी यूट्यूब पे वीडियो हैं वो सब फ्रॉड है, सब धोखेबाजी का है हिसाब किताब। ऑप्शन ट्रेडिंग में कभी भी आप पैसा नहीं कमा सकते। ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने महीने में से 5 दिन पैसा कमाया है तो 25 दिन पैसा डाल के गंवाना पड़ेगा, ये डेफिनेटली श्योर है। आप अपना अनुभव लेना चाहते हैं तो एक लोड से शुरू करके देखिए और आप ज़्यादा से ज़्यादा 200 या 300 रुपये के लॉस में उसको निकल जाइए, एग्जिट कर जाइए। नहीं तो आप काफ़ी ज़्यादा बड़ा लॉस भी करा सकते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग में। जितने भी सही ट्रेडर्स हैं वो कभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग से पैसा नहीं कमाते हैं, इसलिए ऑप्शन ट्रेडिंग को अवॉइड करिए। ऑप्शन ट्रेडिंग सिर्फ लॉस ही देके जाएगा आपको। और जितने भी नए लोग जो ट्रेडिंग कर रहे हैं और ट्रेडिंग से भी जुड़े हैं उनको ज़्यादा अनुभव होता नहीं है। यूट्यूब पे वीडियो देख देख के वो ट्रेडिंग करना शुरू कर देते हैं। मैंने बहुत लॉस कराया है अपना, मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ आप लोगों को। इसमें केवल लॉस ही होगा आपको। और लोग बोलते हैं कि एक और ट्रेडिंग होती है जिसमें ऑप्शन ट्रेडिंग में सेल ऑप्शन लेते हैं, सेलिंग करते हैं। उसमें क्या होता है, प्रीमियम्स काफ़ी महंगे आते हैं, कम से कम 1.25 लाख के आसपास आपको प्रीमियम चाहिए। उसमें अमाउंट अगर 1.25 लाख होगा तभी आप एक आध लोट खरीद पाएंगे उसका। ऑप्शन सेलिंग सबसे महंगा है और उसमें प्रॉफिट बहुत कम मार्जिन में होगा और लॉस अगर गिरने लगा मार्केट तो लॉस काफ़ी ज़्यादा हो सकता है उसमें आपका। तो इसलिए डियर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ऑप्शन ट्रेडिंग में सिर्फ लॉस के अलावा कुछ नहीं होगा। अगर मार्केट आपके अकॉर्डिंग 2-4 दिन चल भी गई तो उसके बाद जितना भी आपने कमाया है सारा गवा दोगे और अपनी जेब से भी लगा दोगे उसमें। क्योंकि मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, मैंने एक लोड से शुरू, मेरे को 6 साल हो गए हैं आज ट्रेडिंग करते हुए। मैं काफ़ी लोगों के वीडियो देख रहा हूँ यूट्यूब पे जो ये कहते हैं कि ऑप्शन ट्रेडिंग में उसने 8 लाख कमा लिए, हमसे जुड़ने के बाद उसने 10 लाख कमा लिए, उसने 20 लाख कमा लिए। एक काम करो, जितने भी यूट्यूबर हैं जो अपने अपने वीडियो बनाते हैं इस पर लाइव वीडियो बनाओ और कंटिन्यू 10 दिन तक बनाओ। आप कितना पैसा आप कब ट्रेड ली और जब मार्केट ओपन होता है और कब आप ट्रेड लेना शुरू करते हैं मार्केट में, तब से आप वीडियो बनाना शुरू करो और जब तक मार्केट क्लोज होती है तब तक बनाओ और आपका प्रॉफिट निकाल के बताओ। कंटिन्यू 10 दिन तक आप कितना प्रॉफिट और कितना आपके पास अनुभव है, एक्सपीरियंस है। एक्सपीरियंस मुझे 6 साल का है इस ट्रेडिंग में, बहुत ज़्यादा। ऑप्शन ट्रेडिंग में मैंने लाखों रुपए गंवाए हैं और कमाया बहुत कम है। ऑप्शन सेलिंग में कमाए ज़रूर हैं, उसमें भी लॉस होता है, लेकिन ऑप्शन सेलिंग क्या है कि उसके लिए अमाउंट बहुत ज़्यादा चाहिए। मिनिमम आपके पास कम से कम अमाउंट 5 लाख के आसपास होना चाहिए। अगर कोई भाई 10-15 हज़ार की सैलरी पाता है और वो ट्रेडिंग करता है और ऑप्शन ट्रेडिंग करता है तो उसे अपना लॉस केवल 100 या 200 रुपये पर रखना चाहिए। उसको अपने ये कसम खा लेना चाहिए कि मैं लॉस लेके निकलना ही नहीं है, लॉस कराना ही नहीं है। मार्केट में इंटर ही तब होना है जब हमें लगे कि हाँ यार अब कुछ कर सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ऑप्शन ट्रेडिंग के मैं अगेंस्ट हूँ। ऑप्शन ट्रेडिंग की राय किसी को भी नहीं दूंगा, उसमें ओनली लॉस होगा। अब मान लीजिए अगर मैंने फ्यूचर ऑप्शन सेलिंग की होती, ऑप्शन सेलिंग की ट्रेडिंग कर रहा हूँ मैं और मेरे पास 5 लाख अमाउंट है। आप सोचिए अगर मैंने उसके 5 लोट 4 लोट खरीद भी लिए और 4 लोटों ने अगर मुझे मुश्किल से 2,000 रुपये का प्रॉफिट दे दिया एक दिन में, तो वो अमाउंट बहुत ज़्यादा नहीं है क्योंकि मेरा अमाउंट बहुत ज़्यादा लगा हुआ है मार्केट में। हो सकता है वो मुझे लॉस 20,000 30,000 दे सकता है एक ही दिन में, क्योंकि उसमें दो लोगों के बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है। लेकिन सेलिंग में ये है कि आपका जो चांसेस हो जाते हैं वो 66% हो जाते हैं अर्निंग के। इसलिए ऑप्शन सेलिंग में थोड़ा आपको सिक्योर हो आप कि हाँ पैसा बनेगा। और प्रीमियम इतनी जल्दी डिके नहीं होते, उसमें टाइम डिके होना, यानी कि जो थीटा है वो अगर डिके होता है तो उसमें आपको प्रॉफिट होता है सेलिंग में। लेकिन ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर टाइम डिके होता है
तो आपका प्रीमियम भी डीके हो जाएगा। टाइम धीरे धीरे जैसे जैसे एक्सपायरी के करीब आता जाता है तो आपका प्रीमियम डीके होता चला जाता है उसमें। तो दोस्तों मैं आपको एक सही राय देता हूँ, अगर मेरे पास 5 लाख अमाउंट है तो मैंने अभी एक शेयर खरीदा था होल्डिंग के लिए, जोमेटो। वो अभी 112 पे आ गया था 125 से। मैंने उसको खरीदा, 5 लाख रुपए उसमें लगाए, उसकी क्वांटिटी अच्छी खासी खरीद ली, उसे 118 पे ले जाके वापस भेज दिया 2-3 दिन में। तो मैंने इतना प्रॉफिट कमा लिया उससे जो मुझे ऑप्शन सेलिंग से नहीं मिल पाता। और इसमें मेरा पैसा सिक्योर था, वो कितना भी नीचे आ जाता मैं उसको होल्ड करके रखता। तो मुझे पता है कि 10-15 दिन में वो वापस इसके ऊपर चला ही जाता किसी भी हाल में। तो डियर, आप अगर ज़्यादा अमाउंट करते हो तो ऑप्शन सेलिंग की ज़रूरत नहीं है। आप कई स्टॉक ऐसे चुनो जिनमें वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है और चंद 2-3 दिनों के अंदर आपको 5 से 10 रुपये का मार्जिन दे के चले जाएं। इतना मार्जिन बहुत होता है दोस्तों। और होल्डिंग में कभी भी आपको नुकसान नहीं होगा। और कुछ सिलेक्टेड कंपनियां अगर पकड़ोगे तो कभी नहीं होगा, वो कभी भी नीचे नहीं जाएंगे, उनके शेयर वो वेरी करते रहेंगे, उसके बाद वो धीरे 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 ग्रो करते चले जाएंगे। ऐसे काफ़ी शेयर हैं। इसलिए डियर, मैं कभी भी आपको ऑप्शन सेलिंग की राय नहीं दूंगा। ऑप्शन सेलिंग से अवॉइड कीजिए, ऑप्शन सेलिंग बिल्कुल मत कीजिए, और ना ही ऑप्शन ट्रेडिंग कीजिए। अगर आपके पास लार्ज अमाउंट है, ऑप्शन सेलिंग का मतलब है आपके पास अमाउंट बहुत ज़्यादा है, उसको आप शेयर को होल्डिंग कीजिए 2-3 दिन में और अच्छा प्रॉफिट बुक कीजिए। मंथली का आपका टारगेट निकल आएगा जो ऑप्शन सेलिंग से आप लेके चल रहे हो, और वो भी सिक्योर होके। और उसमें सिरदर्दी भी नहीं है, आपको दिन भर मार्केट वॉच करने की जरूरत नहीं है। आप बीच बीच में चेक करते रहो। अगर आपको लगता है कि आपका टारगेट हिट हो गया 10 रुपये 15 रुपये का, देन यू विल एग्जिट। ओके, थैंक्स।